इस एपिसोड की स्टार्ट लास्ट एपिसोड के एंड से होती है। जैसे कि हमने देखा था कि चैन ने याओ को पनिशमेंट दिया था, जिसकी वजह से याओ को बाहर ही रहना पड़ जाता है। ऐसे करते करते रात भी हो जाती है और यहाँ पे याओ बाहर ही थी, तभी इतने देर में उसका डिलीवरी भी आ जाता है। अब डिलीवरी देख के वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, जिसके बाद वो तुरंत ही अपने फ़ोन में किसी को मैसेज करती है, जहाँ वो लिखती है कि मेरा खाना ठंडा हो जाएगा तो मुझे अंदर आने दो। तभी हम देखते हैं कि सामने से कोई उसके लिए डोर ओपन करता है और उसका फेस नहीं दिखाया जाता, जिसके बाद हम देखते हैं कि याओ भी अंदर चली जाती है और सारे मेंबर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और खाना ही खा रहे थे। बट हम चैंग को देखते हैं जो कि याओ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था, तो उसे कहने लगता है कि तुम अपना खाना लेके बाहर जाओ, मैंने तुम्हें अभी तक माफ़ नहीं किया। तो याओ जैसे जा रही थी तो वो रुक जाती है और वो चैंग से सिंसियरली होकर माफ़ी मांगती है, जहाँ वो कहती है कि दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगी, जिसमें चैंग भी उसे माफ़ कर देता है और वो बैठ के खाना खाने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि याओ अपने कैट को लेके वैक्सीनेशन कराने जा रही थी, तभी चैंग याओ को रोकने लगता है, उसे कहने लगता है कि तुम कहाँ जा रही हो, जिसमें याओ भी उसे बता देती है। अब उसे ऐसे जाते हुए देख के चैंग कहाँ के लिए उसे जाने देने वाला था, जिसके बाद वो अपनी कार लेके याओ के पास पहुंच जाता है और उसे लिफ्ट ऑफर करता है, जिसमें याओ भी मान जाती है और वो दोनों ही सिटी की तरफ निकल जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि याओ सिटी में पहुंच चुकी थी और वो अकेले ही अंदर चली जाती है। जैसे वो अंदर जाती है तो सामने वो ताई के गर्लफ्रेंड को देखती है, जो कि फ़ोन से किसी से बात कर रही थी। जैसे ही ताई के गर्लफ्रेंड याओ को नोटिस करती है तो उसे अपने पास बैठने का कहती है और ऐसे फेवर मांगती है कि क्या वो कुछ देर के लिए इस कैट को देख सकती है, क्योंकि उसे इम्पॉर्टेंट काम है, जिसमें याओ भी मान जाती है और उस कैट को अपने पास रख लेती है। फिर हम देखते हैं कि याओ इस कैट को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश थी और वो बिस्किट को देखे जा रही थी। तभी वहाँ पे चैंग आ जाता है, जो कि याओ को इस कैट के साथ देख के पूछने लगता है कि तुम इस कैट के साथ क्या कर रही हो। तो उसे बता देती है सारा सिचुएशन और उसे कहने लगती है कि क्या मैं इस कैट को लेके भाग जाऊँ, क्योंकि ये कैट मुझे काफ़ी ज़्यादा बेचारी लग रही है। जिसमें वो कहने लगता है कि ये इनलीगल है, तुम्हें ऐसा काम नहीं करना चाहिए, तुम अपना दिमाग को ख़राब मत करो, और उसे समझाने लगता है। तभी इतनी देर में हम देखते हैं कि वहाँ पे ताई की गर्लफ्रेंड भी आ जाती है और इससे अपना कैट को ले लेती है, जिसके बाद वो दोनों भी अपने कैट को लेके वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि याओ लाइव स्ट्रीमिंग देख रही थी ताई का, और ताई झूठ बोलने लगता है कि वो अपने कैट को लेकर डॉक्टर के पास गया था, जबकि याओ को पता था कि उसके साथ कोई और नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड गई थी। जहाँ वो चैंग से कहने लगती है कि देखो ये कितना झूठ बोलता है, मुझे तो सारे लड़के एक जैसे दिखते हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा बुराई करने लगती है सारे लड़कों का। उसकी ये सारी बात सुन के वहाँ पे चैंग को ज़रा सा भी अच्छा नहीं लगता है और वो याओ से कहने लगता है कि सारे लड़के एक जैसे नहीं होते, तुम भी ट्राई कर सकती हो, और उसे अपनी तरफ देखने का कहता है, जहाँ उसका हाथ भी पकड़ता है। अब याओ तो उसे ऐसे देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुकी थी और थोड़ा एम्बैरेस होने लगती है। अब उन दोनों का ऐसे करते हुए देख के बाकी मेंबर कहने लगते हैं कि इन दोनों के बीच में हो क्या रहा है, क्या ये दोनों रिलेशनशिप में आ गए हैं। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ताई के न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा था और हमें पता चलता है कि ताई अपनी गर्लफ्रेंड को चीट कर रहा है। उसकी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है, फिर भी उसने दूसरी गर्लफ्रेंड पटा के रखी है। अब ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया में वायरल हो चुकी थी और ताई के बारे में बुरे कमेंट्स भी आने लगते हैं। हम इधर ताई की गर्लफ्रेंड को देखते हैं, जो कि पैकिंग करके कहीं जा रही थी। हमें उसका पैकिंग से पता चलता है कि वो सिटी को छोड़ के जा रही थी। तो जैसे वो पैकेजिंग कर रही थी तो इतनी देर में उसे पुराना डायरी मिलता है, जो कि ताई और उसका था, और उस सारे मेमोरीज़ को याद करने लगती है जो कि उसने ताई के साथ बिताया था। और ये सारे मेमोरीज देख के वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है, जिसके बाद वो वहाँ से निकल जाती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं यहाँ पे याओ अपना इंटरव्यू देने के लिए एक प्लेस में आई हुई थी, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिशें हो रही थी। जिसके बाद वो एक मार्केट जाने के लिए अम्ब्रेला मांगने लगती है, तो उसकी असिस्टेंट भी उसे अम्ब्रेला दे देती है। और वहाँ से जैसे ही याओ जा रही थी तभी सामने में किसी लड़की को भीगते हुए देखती है, तो उसके पास जाती है, जहाँ हमें पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि ताई की गर्लफ्रेंड थी, जो कि ताई का ही वेट करी थी। अब उसे यहाँ पे भीगते हुए देख के याओ उसके पास जाती है और उसे कंसोल करने की कोशिश करती है, जहाँ उसे हिम्मत देती है और उसे कहने लगती है कि सिचुएशन भले जैसा भी हो तुम्हें स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा और पहले अपने बारे में सोचना पड़ेगा। जिसके बाद वो उसे अम्ब्रेला दे के भीगते हुए अंदर चली आती है। चैंग उसे इस हालत में देख लेता है, जिसकी वजह से तुरंत ही अपने पास से टॉवल लेके वो याओ के पास जाता है और उसे कवर अप करता है, जहाँ उसे पूछने लगता है कि क्या तुम बाहर गई थी तो अम्ब्रेला लेके नहीं गई थी क्या। तो बताने लगती है कि नहीं, मैं अम्ब्रेला लेके गई थी, लेकिन मुझे कोई पर्सन मिल गया था, जिसकी वजह से मैंने वो अम्ब्रेला किसी और को दे दिया। तभी वो चैंग को सारा सिचुएशन बताने लगती है और उसे कहने लगती है अब मुझे समझ में आ रहा है कि इस स्पोर्ट में क्यों डेटिंग करना अलाउ नहीं है, क्योंकि इस सिचुएशन में बाहर निकलने के लिए काफ़ी लोग अपना सहारा लेने लगते हैं और काफ़ी लोग चीट भी करने लगते हैं। किसी को किसी का फीलिंग से भी कोई भी परवाह नहीं है, बस सभी लोग अपने बारे में सोचते रहते हैं।
अब चैंग जो याओ की बातों को सुन के उसे समझाने की कोशिश करता है कि जैसे तुम समझ रही हो वो गलत है। कुछ लोग रिच के साथ काफ़ी ज़्यादा हैंडसम भी होते हैं और उन्हें पता होता है कि लोगों का केयर कैसे किया जाता है। और यहाँ पे वो याओ से कहने लगता है कि क्या तुम मुझे डेट करना चाहोगी ताकि तुम आजमा सको। लेकिन यहाँ पे याओ तो काफ़ी ज़्यादा साइलेंट सी हो जाती है और वहाँ से जाने क्या ही करती है। लेकिन चैंग उसे रोक लेता है और उसे कहता है कि चुपचाप मेरे बगल में आके बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। जिसकी वजह से याओ भी ना चाहते हुए भी उसके बगल में आके बैठ जाती है और वो चुपचाप थी। जिसमें चैंग उसे कहने लगता है कि क्या मैंने तुम्हें अभी मेरे साथ सोने को कहा, जिसकी वजह से तुम ऐसे रिएक्ट कर रही हो। जिसमें याओ कहने लगती है कि ऐसे कौन कन्फेस करता है, तुम तो ऐसे कन्फेस कर रही हो जैसे कि तुम मुझे ऑर्डर दे रही हो, और उसे रिजेक्ट कर देती है। जिसमें वो कहने लगता है तुम्हें पता है कि मैंने कितनी ज़्यादा मेहनत की है मिरर के सामने, इतनी ज़्यादा मेहनत तो मैंने किसी काम में भी नहीं किया, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा नर्वस फील हो रहा था और तुम मेरी फीलिंग को समझने के अलावा उसमें कमियाँ निकाल रही हो। तो जिसमें याओ तो उसे कुछ भी नहीं कहती और चुपचाप से हो जाती है। तो इतना साइलेंट देख के चैंग याओ से कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा नर्वस फील कर रही हो क्योंकि मैंने तुम्हें काफ़ी जल्दी ही बोल दिया है, लेकिन तुम मुझे ऐसा लुक देना बंद करो क्योंकि मुझे डर लग रहा है कि तुम मुझे रिजेक्ट करने वाली हो। और उसे कहता है कि तुम्हें जो बोलना है तुम डायरेक्ट कह सकते हो या फिर तुम थोड़ा टाइम ले लो। जिसमें याओ से कहने लगती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें रिजेक्ट नहीं करने वाली। अब उसकी ये बात सुन के यहाँ पे तो चैंग को तो काफ़ी ज़्यादा खुशी होने लगती है और वो याओ से कहता है कि इसका मतलब तुम भी मुझे पसंद करती हो, और उसकी तरफ स्माइल करा था। तो याओ से कहती है कि तुम स्माइल मत करो, लेकिन चैंग तो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है अब क्या तुम्हें मेरी बॉयफ्रेंड वाली फीलिंग आ रही है। जिसमें याओ पूरा नर्वस फील कर रही थी। तब इतने देर में वहाँ पे चैंग कहने लगता है कि मैं तुम्हें 9 बजे तक टाइम दे रहा हूँ, तो 9 बजे तक मुझे बता देना कि तुम्हारे अंदर फीलिंग क्या है। अब उसकी ये बात सुन के वहाँ पे याओ पूछने लगती है कि क्या मतलब 9 बजे तक क्यों। तो बता देता है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं रात भर डार्क सर्कल में घूमूं और मुझे पता नहीं चले कि तुम क्या बोलना चाहती हो। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि याओ तो काफ़ी ज़्यादा नर्वस फील कर रही थी। तभी इतने देर में वहाँ पे इंटरव्यू भी स्टार्ट हो जाता है। पहले वहाँ पे चैंग चला जाता है, उसके पीछे याओ भी चली जाती है और सभी लोगों का इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है, जहाँ सभी लोग क्वेश्चनिंग करने लगते हैं और याओ और चैंग उस क्वेश्चन का अच्छा आंसर दे रहे थे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।